के टी। लेखक मनीष शर्मा, आर्ट एडिटर तनुश्री रॉय पॉल, देवेदु सरकार ड्रंक आर्टिस्ट, महेश सोमवंशी कलर आर्टिस्ट, नैना के आभार, श्रेया पॉल, जितेंद्र की साथ। जतिन के पास दुनिया भर की बातें थी, बातों से मन भरता तो पापा से कभी कभी वो मस्ती में कुश्ती भी खेलता। आह हा 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 पापा, देखना मैं आपको हरा दूं। फॉल्स। जतिन के साथ जितेंद्र खो गया। उसे कोई टेंशन याद नहीं रहा, पर बच्चे कोई हमेशा के लिए थोड़ी न बड़ों के साथ खेलते हैं। थोड़ी देर बाद जतिन कार्टून देखने में बिजी हो गया और जितेंद्र का दिमाग फिर से उन्हीं चीजों में खोने लगा। किसी भी तरह जितेंद्र अपने बचपन को याद करना चाहता था, जैसे कि कोई चैलेंज हो। उसने बचपन की फोटोज निकाली। मेल। फॉल्स। जितेंद्र फोटो पहचान तो रहा था, पर किसी भी फोटो से जुड़ी कोई कहानी उसे याद नहीं आ रही थी। हे भगवान, कुछ भी याद क्यों नहीं है मुझे। पूरा का पूरा बचपन भूल। वहीं अब तक की निजी जिंदगी में जितेंद्र ने अपनी पत्नी सौम्या से अजीब सी दूरी बना रखी थी। ये आज इतने टेंशन में क्यों है, कभी बताते भी नहीं मुझे कि उनके दिमाग में क्या चल। अक्सर ऑफिस से लौटकर वो ऑफिस के काम में खोया प्रभी इंटर TOTT। कभी कॉल्स पर। इस अकेलेपन को सौम्या अक्सर घर के काम में और ज्यादा बिजी होकर भरने की कोशिश करती थी। जितेंद्र के रवैये के बाद भी सौम्या अक्सर चिंता के वक्त मदद का हाथ बढ़ा ही देती थी। हाँ प्लीज, सिर दर्द है, बाम लगा दूं मेरे पास, बहुत अच्छा। फॉल्स। सौम्या अपना बाम लेकर आई। उसने जितेंद्र के माथे पर लगाया और सिर को दबाने लगी। सौम्या का स्पर्श जितेंद्र को अच्छा लगा। उसे कुछ शांत मिली। सौम्या सिर पर बाम लगाकर लौटी तो जितेंद्र लेट गया। लेटते ही उसे यामिनी की फिर से याद आई। उस पहली मुलाकात के बाद ज्यादा वक्त नहीं बीता था दोनों के नजदीक आने में। यामिनी एग्जाम देने के तुरंत बाद जितेंद्र के घर आई अपना पेपर डिस्कस करने। एक ही दिन लगा था जितेंद्र को जीतू होते। जितेंद्र यामिनी को एकटक देख रहा था। जीतू, इस सवाल का जवाब तुमने गलत दिया है। फॉल्स। जितेंद्र अब भी उसे देख रहा था। और इसका क्या आंसर दिया तुमने? ओहो, मुझ में क्या आंसर लिखे है जो ऐसे देख जा रहे हो? 3। जितेंद्र का ध्यान टूटा। वो कुछ शर्मिंदा हुआ तो चेहरा शर्म से लाल हो गया। H। हर लड़की को ऐसे ही देखते हो जीतू? नहीं, सिर्फ तुम्हें ही 20। ये सुनकर यामिनी और जोर से हंसी थी। एक बार फिर से वो यामिनी को देखता रह गया। ओह जीतू, हा हा 2। हा हा। बरसों पुरानी उस हंसी ने बिस्तर पर लेटे हुए जितेंद्र को पहले तो मुस्कान दी, नहीं, और फिर जोर का सिर दर्द। क्या हुआ? जितेंद्र की आंख में आंसू।
भर आए थे। उसने जोरतन को जोर से लगे लगा लिया। पापा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? थोड़ा स्वस्थ होने के बाद रात होते ही जितेंद्र जतिन के साथ सोसाइटी के पार्क में टहलने के लिए निकला। हम जरा बाहर होकर आते हैं। 12 जतिन और जितेंद्र 12वें फ्लोर से लिफ्ट में दाखिल हुए। 16 88,888 वाई ए। अचानक जतिन 1 मिनट कह कर बाहर निकला। इतने में लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। पापा, मैं 1 मिनट में आया। अरे, कहाँ जा रहे हो? जितेंद्र ने जब तक बटन दबाकर दरवाजे को फिर से खोला तो जतिन गायब था। जतिन, आ जाओ, शरारत मत करो। 0 उसने ग्राउंड फ्लोर में जाकर देखा। एचसी चौकीदार से पूछा। सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाकर देखा। जितेंद्र की हालत खस्ता हो गई। उसके कपड़े पसीने से भीगने शुरू हो गए थे। उसकी सांस अटक गई थी। जतिन कहीं नहीं था। जतिन, कहाँ हो तुम बेटा? आह, जतिन, उसका सबसे प्यारा जतिन उसे नहीं मिल रहा था। केका